बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट, जी हां, BRT मंसूबे के ट्रैक पर मौजूद हूं। ये ट्रैक अगर अपनी मुद्दत में मुकम्मल हो जाता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के माथे का सबसे बड़ा झूमर होता, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके लिए एक सवालिया निशान जरूर है। और आज हम खैबर पख्तूनख्वा में फूलों के शहर पेशावर में इसलिए मौजूद हैं कि इस ट्रैक से जुड़ी कई जिंदगियां हैं, जिसमें सबसे पहले अवाम है, जिसके मसाइल जानना बहुत जरूरी है कि 6 महीने के वादे में 1.5 साल गुजर गया, लेकिन प्रोजेक्ट ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका और बार बार इसमें इतनी तब्दीलियां की गई कि अवाम भी तजब्जुब का शिकार हो चुकी है। कहने को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसके हवाले से इसको इलेक्शन स्टंट कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करके दिखाना था, लेकिन शायद आवाम से कुछ ना कुछ धोखा जरूर हो गया। मैं ये सवाल नहीं करता कि लाहौर के जंगला बस का इसके साथ मुवाजना हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में बहुत ज्यादा तनकीद की थी, लेकिन आज ये जंगले भी देख रहे हैं और बस सर्विस की तैयारियां भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नकल की गई है, लेकिन अकल का कितना फुकदान रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। आवाम से जानेंगे कि उन्होंने 1.5 साल सेक्रीफाइस क्या किया है। असेंबली में बैठे उन सियासतदानों से जानेंगे कि वो अब क्या एक्सक्यूज देते हैं। अपोजिशन में बैठे, मसनद पर बैठे उन अफराद से जानेंगे कि पिछली हुकूमत में तो आप इत्तेहादी थे, अब क्या इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक कहते हैं। साथ साथ ताजरों की मजबूरी जानेंगे कि उनका सेक्रीफाइस क्या है, उनको इसके मुतबादिल क्या जगह मिली है, उनको इस जगहों के मुतबादिल क्या कुछ पैसा मिला है, मुआवजा मिला है या नहीं मिला है। ये है यूनिवर्सिटी रोड, और इस यूनिवर्सिटी रोड पे जब हम पहले आते थे तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं थी। कहीं ना कहीं देखा गया कि ये वो जगह थी जहाँ दहशतगर्दी ने बहुत सताया, और अब दहशतगर्दी तो नहीं है, लेकिन एक मंसूबा इधर की आवाम को बहुत सता रहा है। आवाम का दर्द सुनते हैं उन्हीं से, लेकिन उससे पहले लिहाज अली की एक रिपोर्ट देख लें। 6 महीने इसका टाइम है, और मेरी जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ उस दिन मीटिंग हुई, उन्होंने भी जिम्मेदारी से कहा है कि हम इसको 6 महीने में मुकम्मल करेंगे। 19 अक्टूबर 2017 को साबिक वजीर आला परवेज खटक ने BRT का इफ्तिताह किया। कहा 6 महीने में ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। पहले मार्च, फिर अप्रैल और बाद जुलाई 2018 में इफ्तिताह की तारीखी दी गई, लेकिन मंसूबा मुकम्मल न हो सका। निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर और मौजूदा सूबाई हुकूमत ने 23 मार्च को मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान किया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मंसूबे का इफ्तिताह सिर्फ नुमाइशी होगा। BRT पेशावर की इब्तिदाई लागत 49 अरब रुपए मुकर्रर की गई, जो बढ़ते बढ़ते 67 अरब रुपए तक पहुँच गई। PDA के मुताबिक BRT की तकमील जुलाई से कबल मुमकिन नहीं। BRT की दस्तावेजात के मुताबिक तामीराती काम में 2871 खामियों और तब्दीलियों की निशानदेही की गई। प्रोजेक्ट में निकासियाब का निजाम सिरे से मौजूद ही नहीं। मंसूबे के बायस शहर की सड़कें तंग, जबकि 31 स्टेशन में से एक भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। 220 में से अब तक सूबाई हुकूमत के पास सिर्फ 21 बसें पहुँच चुकी हैं। कैमरा टीम के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। BRT जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर आपने लिहाज अली की रिपोर्ट देखी। लिहाज मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करते। लिहाज आदादोशुमार तो आपने सारे बताए, कुछ दीगर टेक्निकल चीज़ें जानना चाहेंगे। इस शहर को फूलों का शहर कहा जाता था, इसकी खूबसूरती कितनी सेक्रीफाइस हुई है? मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2013 में आने वाली सूबाई हुकूमत थी, उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पेशावर के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया। सूबाई असम्बली में जो आदादोशुमार पेश की गई, 21 करोड़ रुपए सिर्फ यानी पीर जकूड़ी की पुल से लेकर तकरीबन हशनगरी तक खर्च की गई, और उनको बना के फिर उकाड़ा गया। यानी जो प्रोविंशियल जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके आदादोशुमार के मुताबिक छोटे बड़े पौधों समेत और दरख्तों समेत 25,000 दरख्त जो है वो काटे गए हैं यहाँ पर इस शहर में BRT को बनाने के लिए। ये सिर्फ ये जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 वो 59 या 60 से लेकर 70 हो गया, यानी आलूदगी की शरह में 10% इजाफा हो। कारोबार के मुतालिक ताजरी बेहतर बता सकते हैं, सियासत के मुतालिक सियासती बेहतर, सियासतदानी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो हम बहैसियत रिपोर्टर में इन चीज़ों को कवर किया है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट 38% बढ़ी है।
49 से 49 अरब रुपए से बढ़कर ये सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक ये इस वक्त 67 अरब रुपए तक पहुंच गई है। सब्सिडी देंगे 10 अरब रुपए, तो ये मजीद बढ़ेगी। इसके अलावा मजीद जो कुछ चीज़ें हैं वो भी बनेगी। सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि इसमें फीडर रूट्स बनाएंगे, जो कोहाट रोड, चरसद्दा रोड, जो दीगर रूट है उनको इससे मिलाएंगे। अब वो भी बनाएंगे तो यकीन जानिए इस प्रोजेक्ट की लागत 100 अरब रुपए यानी 1 करोड़ से भी इसमें जायद का इजाफा होगा। लियाज़ अली से हमारी गुफ्तगू जारी है। लियाज़ अली ने हमें बताया कि इसकी कास्ट क्या थी, एक्सपेक्टेड डेट क्या थी, माहौल में किस किस्म के असरात थे। चलते हैं अब क्यों ना आवाम के पास और आवाम के नुमाइंदों के पास। अस्सलाम वालेकुम यार, ये BRT का मंसूबा कैसा लगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से जो है ना टाइम बहुत जो है ना कम मिला है इन लोगों को। इंशाल्लाह तो ये तो अभी ये 23 मार्च को बता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से महीना 2 महीने लगेगा, तो इंशाल्लाह लोगों को बहुत सहूलियात होगा इंशाल्लाह इससे। यार ये BRT का मंसूबा आप लोगों का कह रहे हैं 23 मार्च को है, आप क्या कहते हो इसके? मुश्किल है सर जी, बहुत बुरा हालात चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये बताएं BRT का ये मंसूबा है, पेशावर की आवाम को PTI की हुकूमत के लिए हम तोहफा देने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कैसा है ये? असल में हमारा पेशावर में तो ऐसा बड़ा मंसूबा पहले कभी नहीं था और फर्स्ट टाइम पे ये मंसूबा आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ टीम जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही या टीम है नहीं इनके पास, चूँकि काफ़ी जगहों में इन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्शन की, तोड़ फोड़ दोबारा की, तो समझ नहीं आ रही कि इनके पास वो ड्राइंग्स, वो इनका सब कुछ वो कंप्लीट था कि नहीं था जो इन्होंने स्टार्ट किया। खान पे यकीन है, टीम पे तहफ़्फ़ुज़ात है आपको? टीम पे तहफ़्फ़ुज़ात है, खान पे बिल्कुल यकीन है। हकीकत में इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास टीम नहीं है, ना KPK में और ना सेंट्रल में मुझे लग रहा है कि उनके पास कोई अच्छी टीम। खामखा टाइम तो लगेगा, लोग कंप्लेन करते हैं कि यार इसमें ये है वो है, तो खामखा इतना बड़ा मनसूबा है, टाइम तो लगेगा इसमें। हम बोल रहे हैं कि एक ही मरतबा स्टार्ट कर ले काम और एक ही मरतबा बना ले। अब क्या बार बार टूटा जा रहा है, बार बार सी किया जा रहा है, इस वजह से मतलब पब्लिक को ही काफ़ी मतलब तंग किया हुआ है, काफ़ी ट्रैफिक जमा हो रहा है। या अभी आप देख सकते होंगे आगे भी जगह जगह काम हो रहे हैं और काम ये तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया, काम चल रहा है अभी तक नहीं कम्प्लीट हुआ। आप बताओ, ये BRT का एक मंसूबा है, कहते हैं कि पेशावर की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, आप समझते हो पेशावर की ज़रूरत थी है? हाँ, ज़रूरत तो थी, पेशावर में बहुत ज़्यादा रश थी, इस वजह से इसकी ज़रूरत होगी। आप बताइएगा इस मंसूबे से मुतालिक। कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। परेशानी में इजाफा हुआ? परेशानी में इजाफा हुआ, 2 साल से परेशानी में लगी हुई है। जब मुकम्मल हो जाएगा तो समझते एक बेहतर कदम होगा, लेकिन मुकम्मल कब होगा? मुकम्मल तो होना ही नहीं है, तो बार बार तोड़ते हैं कि भाई तो अभी तो गाड़ी इसमें नहीं जा सकते, इतना तंग बनाए हो, अभी दोबारा तोड़ लेते हैं। 200 बसें चलेगी जी। कैसा लग रहा है आपको ये मंसूबा? ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है, मतलब फ़ायदा ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा? अभी थोड़ा तकलीफ है, लेकिन ये तो होगा। आप समझते हैं अगली नस्ल के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, आप क्रेडिट देंगे PTI की हुकूमत को? बिल्कुल। मगर ये बार बार लेट किए जा रहे हैं, 6 महीने से 1.5 साल हो गया। तो क्या कहते हैं ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वाह वाह वाह, ये आवाम कह रही है इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बताओ, शुरू से इतनी ट्रैफिक इधर ब्लॉक रहती है? इधर से ट्रैफिक ब्लॉक कर दे, मुश्किल है, बस हालात कुछ खराब है। आप स्टूडेंट हो, BRT बन रही है, आप इसको एक ऐसा कदम रख समझते हो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि BRT बन रही है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा मसले जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बसों में आना जाना मुश्किल जो हो जाता है वो। तो सब्र कर रहे हो? जी करना पड़ेगा, ताकि शहर खूबसूरत हो जाए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। पेशावर की ज़रूरत था ये मंसूबा? जी था भी और नहीं भी था, लोकल बस से भी काम चल रहा था, लेकिन बना रहे तो अच्छा ही कर रहे हैं। यार मेरे ख्याल में ये बहुत बिल्कुल गलत प्रोग्राम है, गलत प्रोग्राम है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई नज़र नहीं आता कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप बताएं होप्स कैसी हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से? यार होप्स, जो लोग ये कह रहे हैं कि 23 को इसकी ओपनिंग होगी, तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में 3 महीने या 4 महीने तो और भी लगेंगे। जो लोग जो प्रोग्रेस जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे बता रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। ऑन द स्पॉट, ऑन रियलिटी, ऑन ग्राउंड जो सामने आप
आपके बिल्कुल सामने। एक दफ़ा आके कोई चीज़ बना लेते, हफ्ते बाद 6 दिन बाद या 5 दिन बना के उसको दोबारा वो ख़त्म कर देते, फिर दोबारा शुरू हो जाते। जिस तरह आप ये रोड देख रहे हैं, इस पर ब्लैक टॉपिंग हो गई है, बाकी ये इन लोगों ने एक ट्रैक छोड़ा हुआ है क्योंकि दोबारा के ड्रेनेज का सिस्टम ख़राब है। ये पोल्यूशन पहले भी थी इधर, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी जितने ट्रैफिक जो ब्लॉक हो रही है। जो ब्लॉक नहीं, बिल्कुल नहीं थी। पेशावर की थी, बिल्कुल थी, लेकिन इतनी अगर देर आए दुरुस्त आ जाए, कंप्लीट हो गया तो थोड़ा सुकून का सांस होगा। हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उसके लिए PC1 बन जाता है। We haven't seen any PC1 of BRT in Peshawar. Thank you. यह कि इस वक्त पेशावर की आवाम, इनमें से मुखालिफ कोई भी नहीं है इस प्रोजेक्ट का, लेकिन जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस सिलसिले में वादे वईद किए हैं, डेट्स के बाद डेट्स एक्सटेंड की हैं, इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि काफ़ी मायूसी का इजहार है। हम यहाँ से चलेंगे असम्बली, और असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन से बात करेंगे, वज़ीर इत्तलात से बात करेंगे, अपोजिशन जमातों से बात करेंगे, ताकि जान सके कि भाई जो वादा किया था 6 माह का, उसको 1.5 साल हो गए, पूरा नहीं किया। साथ साथ हम ताजिर बरादरी से भी बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी रिजर्वेशन क्या है, क्या इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते वक्त उन्हें एतमाद में लिया गया था, उन्हें कंपनसेशन दी गई थी या नहीं दी गई थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आखिर है क्या, अगर ये वाकई BRT एक जनाजे की शक्ल इख्तियार करेगी तो किस धूम से उठेगा। इतना लिंगर ऑन ये मामला, 6 महीने से साल, साल से 1.5 साल, और 23 मार्च को वो भी सॉफ्ट ओपनिंग। अब हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये सोचना चाहिए कि 27 किलोमीटर दुनिया में कौन सा, जिसके अंदर 6-7-8 किलोमीटर जो है वो ओवरहेड ब्रिजेस भी हों, अंडरपासेस अलग हों, और 27 किलोमीटर हो। दुनिया में अगर कोई है कि 6 महीने साल में बना है तो मुझे उसके कोई रिकॉर्ड बता दें। जो थर्ड जनरेशन हो, ये जो बने हैं लाहौर, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड जनरेशन है जिसमें साइकिल ट्रैक को भी डाला गया। अच्छा, इसकी जो 2-3 चीज़ें लोग उठाते हैं कि जी धूल उड़ रही है, जी खड्डे पड़ गए हैं, तो मुझे कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन बता दे कोई कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ धूल ना उड़े, जहाँ ये एक्सप्लॉयटेशन है। ये पेशावर नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मंसूबा है, और ये बहुत बड़ा तोहफा है खैबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के लिए। मैं समझ गई ये बात, डेट्स क्यों दी हमें समझ आ गई, क्योंकि एशियाई तरक्याती बैंक भी कह रहा है कि 2021 में इसने कंप्लीट होना है। डेट्स तो आप दे रहे थे। परवेज़ खटक साहब की एक ख्वाहिश थी कि मैं डेट दे के इस काम को मैं जल्दी करा दूँ। वो उनको पता था, उन्होंने खुद कहा था कि कंप्लीट नहीं होगा, इसमें 2-3 साल लगेंगे। उनका भी एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर का रहा हुआ है, शायद उन्होंने उन्होंने खुद कहा कि ये 2-2.5 साल से पहले बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ये कंप्लीट होने तक सिर्फ 29 अरब लगेगा। ये जो कहा जा रहा है कि 49 अरब का प्रोजेक्ट था। ये जो BRT है, जो उसको आप BRT कहते हैं, ये 29 अरब है, और उसमें से 4-5 अरब सेविंग आ रही है। आज डॉलर देखें, आज महंगाई देखें, इसके बावजूद मैं ये दावा से कह रहा हूँ कि हमारी BRT कम लागत पे बन रही है पर किलोमीटर, अगर आप हिसाब करें। तो ये परवेज़ खटक का मंसूबा था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मंसूबा था, किसका विजन किसका है बेसिकली है? खैबर पख्तूनख्वा का मंसूबा, और हम इस पे फख्र भी करते हैं, क्योंकि जो लोग पेशावर के दावेदार थे, जो कहते थे कि पेशावर हमारा है, मुझे अपना एक मंसूबा तो बता देना। और ये 66 अरब रुपए एक शहर पर लगाना, ये कोई मामूली बात नहीं। और विजन भी इमरान खान का था। ये खान साहब हमेशा कहते थे कि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ये बिल्कुल वह तो ओपनली वो खुद भी कहते रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हमारा एक ही रोड है। अगर आप देखें GT रोड हमारा एक है, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो सर्वे थी उसके मुताबिक ये था कि अगर कोई ऐसा मुतबादिल ना बना, कोई इस तरह की चीज़, तो 4-5 साल या 10 साल बाद ये स्टकअप हो जाएगा बिल्कुल, शहर के अंदर दाखिल होना काफ़ी। तो हमारे तो बड़े वो है ना, तो उस लिहाज से हमारी मजबूरी थी कि हमने इसको बनाना था। 23 मार्च तक ये इसका जो जितना भी स्ट्रक्चर वर्क है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ IT की इंस्टॉलेशन रहती है, और इसकी जो रिनोवेशन जो भी आप कहते हैं उसकी जो वो मेरे ख्याल से 20 दिन लगे या 1 महीना लगे उस पर। हमें इससे कोई गरज नहीं है। ये थोड़ी बेहिसी नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं कि हमें इससे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको कितनी देर लगेगी। आप कह रहे हैं कि 23 मार्च तक इसका स्ट्रक्चर सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जो जितना भी प्लान है। मैं सुबह से इधर फिर रहा हूँ और मैं एक स्टॉप पर जाके देखा सर, मुझे तो ऐसा लगता है सॉफ्ट ओपनिंग एक स्टॉप से बाद दूसरे स्टॉप तक, और फिर एक तवील इंतज़ार है आवाम के लिए। जो चमकनी से लेके हैदराबाद तक जो जहाँ पे बस चल सकती है वो रोड तो क्लियर है। सिर्फ आप कहते हैं कि बस स्टॉप जहाँ पे स्टेशंस हैं उनमें थोड़ा बहुत काम रहता है, कहीं पे शीशे नहीं लगे हैं। बाकी देखिए, फिक्र की मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि ये लोग एक्सप्लाइट कर रहे हैं बार बार कि जी देखे साल हो गया, तो मुझे बताएं कि साल में कौन सा 27 किलोमीटर जिसमें 7 किलोमीटर एक नहीं कहना था ना। नहीं, हमने कहा है तो क्या इसका क्या मतलब है? मैं परवेज खटक साहब ने कहा था 6 महीने, वो मैंने आपको उसका एक्सप्लेन कर दिया। परवेज खटक साहब का बोया हुआ महमूद खान सब काट रहे हैं। नहीं खैर है, देखो वो हमारा लीडर तो वही हो रहे हैं ना, वज़ीर आला वो है। नहीं, हम एम्बेरस इसलिए नहीं हो रहे हैं कि अल्लाह के फजल से हमें आज भी फ़ख्र है अपने इस प्रोजेक्ट पे। जब ये बनेगा उसके बाद मैं पूछूंगा, मैं 1 महीने बाद पूछूंगा, आप भी आऊँगे मैं भी आऊँगा। 1 महीने बाद? 1 महीने बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि बिल्कुल नहीं होगा ना, तो इतना बड़े प्रोजेक्ट पे टाइम आगे पीछे हो सकता है। खान साहब को इस्लामाबाद में बैठ के एम्बेरसमेंट हो रही है कि यार मेरी पार्टी के रहनुमाओं ने, वज़ीर आला लेवल के बंदों ने इतनी ज़बरदस्त कमिटमेंट किया, मेरा प्रेसिडेंट पहुंचा KPK में, उसने वादे लिए और ये किया, और मैं वाहिद एक क्वेश्चन मार्क लेके फिर रहा हूँ। देखिए, एक दिन जब बारिश होती है, बता दें, एक दिन जब बारिश होती है तो आप 3-4 दिन काम नहीं कर सकते, क्योंकि सारा जो है ना, देखिए सीमेंट का काम है। सीवरेज बनाया नया आपने? सुना किसी हिंदू राजा के दौर का सीवरेज बना हुआ है, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं, सीवरेज सिस्टम तो मेरे ख्याल से हमारी पिछली गवर्नमेंट में बना है। अगर आप देखें जो तो पानी क्यों खड़ा हो रहा है इस BRT के? देखिए, स्ट्रक्चर वर्क अभी शुरू है ना, इसमें पंप अभी नहीं लगे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि पंप लगाना आपको पता है कि लोग जंगले नहीं छोड़ते हैं, ये भी आपने देखा होगा, जगह जगह से उखाड़ दिया। तो ये जो है ना, इसकी अपनी सिक्योरिटी निज़ाम, इसका सारा अभी वो देखा जा रहा है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला पंप लगा के, देखिए जब अभी तो काम हो रहा है ना, लोग यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जाके अंडरपासेस पे कैमरे फिट हो जाते हैं, जी ये पानी खड़ा है, तो पानी तो खड़ा हम पहले आपके पास हो रहा है। नहीं, काम तो हो रहा है ना, जब काम कंप्लीट हो जाए, जब इसको हवाले हो जाए, उसके बाद फिर आप आए, कैमरे फिट करें, अगर पानी खड़ा हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँगा। इतना मानते हैं कि ये जंगला बस सर्विस की ही नकल थी और उस नकल के लिए टाइमली अकल इस्तेमाल नहीं हुई? नहीं, देखें, ये तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का अपना प्रोजेक्ट था, उन्होंने आके ब्रीफिंग दी, वही इसकी बिलिंग कर रहे हैं। ये जो एक तासुर ये भी जा रहा है ना कि इसमें नैब आ रहा है, उसमें ये फलां आ रहा है, तो हम तो चैलेंज करते हैं, इसलिए कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो भी बिलिंग सिस्टम है, जो कंसल्टेंट है, जो ठेकेदार है, कंट्रैक्टर का लेना, ये तमाम का तमाम एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितने अरसे तक पेशावर की अवाम फुलफिल विद सब्सिडी और विदाउट सब्सिडी एंजॉय कर सकती है इस पायदल सफर को? देखिए, सब्सिडी तो हमने खत्म कर दी, कोई सब्सिडी नहीं होगी। सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे, जरा ये बताएं ना। नहीं, सब्सिडी देने की हमें जरूरत नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहा है 10 अरब की सब्सिडी इनिशियल में देनी होगी। नहीं, कोई सब्सिडी हमने नहीं देनी है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। हमने पहले से उनके साथ तय किया कि हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त BRT का सफ़र जारी है। इस सफ़र में हमने आपको मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी करवाई, आम आवाम क्या कहती है वो भी आपने जाना। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर अनायतुल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया अनायतुल्लाह साहब आपके वक्त का। आप इस वक्त जमात इस्लामी से रिलेटेड हैं, साबिक आप इत्तेहादी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं ये कहना गलत तो नहीं होगा, ये जो कर्ब, तकलीफ और फसाद की जड़ की शक्ल एक इख्तियार कर गया है पेशावर की आवाम के लिए BRT का मंसूबा, तो आप उसके रूए रवा थे उस वक्त? जब ये शुरू हुआ, जो 4-5 महीने बाद ये कैबिनेट के अंदर आया और मैंने इसको कैबिनेट के अंदर क्रिटिसाइज़ किया, मैंने प्राइवेटली अपने दोस्तों को भी, चीफ मिनिस्टर साहब को भी इस हवाले से सेंसिटाइज़ किया था कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। मैं तभी उसके इस वजह से उसके इफ्तिताह में भी नहीं किया, और ज़ाहिर जिन फोरम्स के अंदर मुझे मौका मिला है तो मैंने उस पर तनकीद की है। और जो खदशात मैंने उस वक्त ज़ाहिर किए थे कि ये प्रोजेक्ट बर वक्त कम्प्लीट नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट्स के से जो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाएगा, इस प्रोजेक्ट के नतीजे में ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा बल्कि मज़ीद गंभीर हो जाएगा। और स्पेशली अमन चौक से अनवर्ड हयाताबाद के फ़ेज़ 3 चौक तक ये जो रोड है, ये जो उनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, ये रोड जो है चौक हो जाएगा, ये सफोकेट हो जाएगा और इस रोड के ऊपर ट्रैफिक की रवानी नहीं रहेगी। मैंने ये भी कहा था कि इसके अंदर जो आपने जो इनिशियल कॉस्ट पे जिस पे अप्रूव किया है, ये इसके ऊपर नहीं रहेगा। इल्ज़ाम लगा रही है कि इसका पैसा इलेक्शन में भी इस्तेमाल हुआ है, आप इसको सेकंड करते हैं? देखिए, मैं किसी ऐसी बात पे तो कमेंट नहीं कर सकता जिसकी मेरे पास कोई सबूत ना हो, ये तो लोगों के अपने वो है, तो मैं इस किस्म की किसी बात पे तो कमेंट होती है। ये प्रैक्टिस के कॉन्ट्रैक्टर का पैसा से कमीशन वगैरह ये एग्जिस्ट करता है इधर? यानी कॉन्ट्रैक्टर से तो कमीशन लोग लेते हैं, सच्ची बात है, लोग लेते हैं,
लेकिन उसका सबूत, उसको ट्रेस करना और उसको ट्रैक करना, ये बड़ा मुश्किल काम फिर होता है। इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, उसको साबित करना फिर मुश्किल काम होता है। एशियाई तरक्याती बैंक को ये प्रोजेक्ट ही पैसे वापस करेगा? ये पैसे, ये वाइट एलिफेंट है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि 10 अरब इब्तिदा में देनी पड़ेगी सब्सिडी। ये पैसे जो हैं, ये इब्तिदा में इन्होंने ये भी कहा था कि सब्सिडी नहीं होगी। यही चीज़ें कैबिनेट के अंदर पेश कर रहे थे। तो ये सब्सिडी भी देंगे, ये लोन भी कैपी गवर्नमेंट ही पे करेगा, ये पूरी कैपी के हिस्से से लोन जाएगा। खुशदिल खान है, ANP के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। खुशदिल खान साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आपके दौर में इस तरह का कोई मेगा प्रोजेक्ट ही नहीं था, आपके पास कोई ऐसा इशू ही नहीं है जिसकी बिना पर आपने इस प्रोजेक्ट को इतने तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने जो बनाया था, क्या उनके पास ये कोई नक्शा नहीं था, कोई डिज़ाइन नहीं था? उनको ये पता नहीं था कि इन्होंने तो वादा किया था कि 6 महीने में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्या इनकी इंजीनियर इतने नाकाबिल है, क्या शुरू करने वाले इतने नाकाबिल है कि उनको पता नहीं था कि कितने मतलब ये हो गए 2 साल होने वाले हैं? और ये मैं आपको मतलब आपके वसादत से मैं आवाम को कहता हूँ कि ये 2 साल मजीद और लेंगे और ये नहीं, और ये एक नाकाम मनसूबा है। जहाँ तक ये कह रहे हैं तो कह रहे 1 महीने में इसको ओपन कर देंगे, आप देखेंगे खुद। ओपन का क्या मतलब होता है? ये सॉफ्ट इफ्तिताह क्या चीज़ होती है? हमारे तो 2 इफ्तिताह होते हैं, एक स्टोन का मतलब जो रखने का होता है इब्तिदा में होता है, और ये आखिर में। तो ये तो अब नाम पैदा करते, ये सॉफ्ट होगा और ये कॉर्नर होगा और ये हार्ड होगा, ये चीज़ें नहीं होती। ये ऐसे मतलब लोगों के आंखों में मतलब ये वो मिट्टी डालने की मुतरादिफ है। खुशदिल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना था कि करप्शन का अंसर बहुत ज़्यादा है और ये अगले 2 साल तक भी ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल होते हुए नहीं देख रहे। BRT के सिलसिले में ये ऑपरेशन जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। 23 तारीख को सॉफ्ट ओपनिंग के बाद इस सड़क को क्रॉस करेंगे। ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? सारे पानी आ गए, सारी दुकानें उस साइड पे तो सारा भर गया था छत तक। पेशावर में ये मेट्रो बस जो इन्होंने लगाई है लाहौर में, ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसकी खिलाफ खड़े होंगे। गिमिक्स हैं ये, हम भी ये गिमिक्स कर सकते हैं, हम भी 1-1.5 साल में खड़ा कर सकते हैं, ऊपर से जा रही है बस। लेकिन ये पेशावर को ये तो 3-4 साल के बाद खत्म हो जाएगा। आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगलात पर सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब वज़ारत उज़्मा का ओहदे पे नहीं थे तो वो इस प्रोजेक्ट से मुतालिक क्या कहते थे, ये आपने सुना। एक मंजर मैं आपको दिखाता हूँ, जरा अपनी आंखों से आप देख लें। ये देखें, ये अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन बनाया हुआ है। यहाँ से वो अफराद 23 तारीख को सॉफ्ट ओपनिंग के बाद इस सड़क को क्रॉस करेंगे, ये उनके जाने का रास्ता है। और रास्ता ऐसा है कि सिर्फ थोड़ी बारिश हुई है, जिससे मुतालिक वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि सिर्फ पंप नहीं लगे, सीवरेज का निज़ाम बन चुका है। और ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल उम्मीद है, मैं अंदर तो नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि पानी कितना खड़ा हुआ है। लेकिन असल हालत ये है, असल हालत ये है, असल हालत ये है। खान साहब बनाना कुछ और चाहते थे और उनकी टीम ने अपने मशवरों के जरिए उनसे बनवा कुछ और दिया। खैबर पख्तूनख्वा को, पेशावर की आवाम को इतना बड़ा तोहफा देने जा रही है। आप क्या समझते हैं, पेशावर की आवाम कितनी खुश होगी? खुश नहीं है, नाराज है इससे, क्योंकि हमारे ताजर भाई को बहुत नुकसान हुआ है इससे। कंपनसेशन नहीं दिया आप लोगों को? नहीं, कुछ कंपनसेशन नहीं दिया है, हमारे को बहुत नुकसान हुआ है और अभी तक ये खंडरात बना हुआ है। अभी भी मुश्किल में है, मेरे साथ 6 महीने ये वो तो कह रहे परसों ओपनिंग कर रहे हैं हम लोग। यही नहीं है, ऐसे मुमकिन नहीं है। तो वो तो सबको नजर आ रहा है कि किस तरह क्या हो रहा है। मैं डायरेक्ट इफेक्टिव हूँ,
मेरा जहांगीराबाद अंडरपास में मेरी शॉप थी, मैंने PDA से ली हुई थी 33 साल लीज पर। अभी 3 साल लीज के हुए हैं, उन्होंने जहांगीराबाद अंडरपास बंद कर दिया है। न शॉप ओनर्स को कोई नोटिस दिया है और न उससे बात कर रहे हैं। कंपनसेशन दिया आपको? कोई कंपनसेशन नहीं दी, रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया कि हम आपको दुकान बंद कर रहे हैं, हम कंपनसेशन देंगे या और कुछ देंगे, कुछ भी नहीं दिया। डायरेक्टर फाइनेंस वो कहता है अदालत चले जाओ, PDA के सैकड़ों केस चल रहे हैं, ये भी चलता रहेगा। उम्मीद ये करते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट को रैप अप करके दोबारा इसको यूनिवर्सिटी रोड का अपनी पुरानी शक्ल पे ले आए तो वो हमारे लिए इतने मायूस क्यों हैं? ये प्रोजेक्ट जो बहुत इल कंसीव्ड, बहुत इल प्लान्ड हुआ है। अगर आप पेशावर के जो स्पेशली जिस यूनिवर्सिटी रोड पे हम खड़े हैं, दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ पेशावर। यहाँ पे अगर आप इसके 2 साल पुरानी तस्वीरें अगर आप देख लें तो देयर यूज्ड टू बी अ ग्रीन बेल्ट, देयर यूज्ड टू बी अ सर्विस रोड। कस्टमर यहाँ पे आकर अपनी गाड़ी आराम से खड़ी करते थे, कभी यहाँ पे हमने रोड कंजेशन नहीं देखी। वो तो कह रहे हैं 2000 गाड़ियों की पार्किंग भी बना रहे हैं। अभी तक तो हमें ना नजर आई है और ना कभी पता चला है। ताजरों का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ ये रोड था कि इस पर कोई दुकान मिलता ही नहीं था। पंजाब ब्रांड वाले लोग आते थे और सारे पंजाब वाले लोग इधर आते थे, और अब ये हालत है कि पंजाब वाले थे छोड़े कि अपने जो लोग थे वो भी पंजाब चले गए, भाग गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए सफेद हाथी खिलाने वाला ये प्रोजेक्ट, जिसकी सड़क पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जहां अभी मामला मुकम्मल होने से बहुत दूर नजर आ रहा है। ऐसे में आवाम के तासुरात क्या हैं, सियासतदानों की सियासी मजबूरियां क्या हैं, इससे हम आपको आगाह कर भी रहे हैं और आने वाले चंद मिनटों में मजीद आगाह भी करेंगे। एक ऐसी बरादरी है जिसको अभी तक किसी ने खास तौर पर टच नहीं किया है, वो है ताजिर बरादरी। बुनियादी तौर पर यह है कि सबसे ये बात पहले मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ कि अगर हम इसके मुखालिफ थे तो 2 साल पहले इसको हम दीवार की तरह खड़े होते, लेकिन चूंकि जो हमारे नौजवान थे वो PTI के साथ थे, वो सपोर्ट करना चाह रहे थे कि PTI के किसी प्रोजेक्ट को आप लोगों ने हर्डल नहीं बनाना है, तो हमने उसको सपोर्ट किया। उससे नतीजा ये हुआ कि हमने इस प्रोजेक्ट को, गवर्नमेंट को, उसके इदारों को सपोर्ट किया मॉरली, इस बुनियाद पर कि पेशावर के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है अब? प्रॉब्लम यह है कि इसका PC1 नहीं है, कोई प्लानिंग इसके लिए नहीं थी और उन्होंने इस पे स्टेप लेना शुरू कर दिए। उसकी वजह ये बनी कि तकरीबन इन 2 सालों 1.5 सालों में इन्होंने तकरीबन 15-20 मरतबा तोड़ फोड़ की, और उसमें ऐसे नालायक कॉन्सेप्ट इनके मौजूद हैं कि जिनको आप देखें, फॉर एग्जांपल ये सामने आपको एक जगह नजर आएगी, यहाँ से बस नहीं गुजर सकती थी, तो इसने इसको वाइडन कर दिया, और उसमें ADB ने भी रिजर्वेशन रखी थी कि अगर ये जिस तरह प्रपोजल में थी तो मतलब है कि उस तरीके से आपने उसको लॉन्च करना है। तो मतलब है कि इस तरीके से इनके वजीर इत्तलात तो ये कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुकम्मल प्लानिंग के साथ है, और ये हमें भी मालूम था कि 6 महीने में ये प्रोजेक्ट नहीं बनना, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए आवाम को थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। आपको सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए भाई जी, हमने, आपको पता है हमने कितना सेक्रीफाइस किया। पुश्तों का एक मतलब है कि 2 रुपए का बंदर नहीं था और उसने जो पढ़ रहा था वो 20 रुपए का उठा लिया। कहने का मकसद ये है कि ये प्रोजेक्ट 49 बिलियन का था और पेशावर के लोग इस वक्त 200 बिलियन से ज्यादा खसारे में जा रहे हैं। अगर आप उसका डेटा लाना चाहे तो मैं विदिन 30 सेकंड कैमरे के सामने। यूनिवर्सिटी रोड पर उधर कंपनसेशन मिली है ताजरों को? 0, बल्कि उल्टा हुकूमत के कुछ इदारे थे, उन्होंने बत्ते लेना शुरू कर दिए, ताजरों को तंग करना शुरू कर दिए। इसके बावजूद भी हमने इनको सपोर्ट कर दिया, यानी ये हमें छेड़ना चाहते थे। किसी किस्म की ताजरों को कोई कंपनसेशन नहीं दी गई? कंपनसेशन तो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने हमें टॉर्चर किया 2 साल। और फिर यह है कि यहाँ पर ज़हनी मरीज बन चुके हैं जो हमारे यहाँ के ताजर है, और उसके साथ साथ हमारे ये 200 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पेशावर में 70,000 कारोबारी हजरात है, ये मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ, और हर कारोबारी हजरात 1.5 लाख रुपए पर मंथ सेल पे, मुनाफे पे नहीं, सेल पे नुकसान कर रहे हैं। 1.5 लाख को अगर आप 70,000 के साथ ज़रब दे दें तो महीने के 10 बिलियन, 10.5 बिलियन बनते हैं। इसको आप नंबर ऑफ मंथ्स के साथ 20 महीने तो हो गए। ये कहते हैं कि प्लानिंग की बात की ना, कुछ हमें दहशतगर्दी ने मारा और कुछ इन लोगों की इल प्लानिंग ने हमें मारा, क्योंकि 6 महीने में उन्होंने कहा कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, 6 महीने में ये प्रोजेक्ट बन। कह रहे अभी सेंटोरा से और दीगर काफी प्रोजेक्ट, इस वजह से ये मामला लिंगर ऑन हो गया, नहीं तो 6 महीने में तो कब का बन जाता। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। 6 महीनों में तो इन्होंने सिर्फ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें जो बिजली के वायर है, सुई गैस लाइन है, 2-2.5 साल में तो ये सीवरेज लाइन को कवर नहीं कर सकते। आपके झरके ने कोई वार्निंग भी दी है, वो क्या है? हम ये है कि ये कहते हैं कि 23 तारीख को इन्होंने तकरीबन 10-12 सॉफ्ट ओपनिंग है।
10-12 मरतबा ओपनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट तो छोड़ें, सॉफ्ट ओपनिंग तो आज से 1 साल पहले भी ये करना चाह रहे थे, लेकिन ये इसी बातों पे आ रहे हैं कि भाई हम अभी ओपनिंग करें, अभी ओपनिंग करें, अभी ओपनिंग करें। अब नतीजा ये पहुंचे कि हमने 23 इसको 6 महीने पहले डेडलाइन दी थी कि आपने अगर ओपन नहीं किया तो हम सड़कों पे आएंगे। अब हम ये बताएंगे कि अगर ये न हुआ तो हम नैब ऑफिस के सामने 24 तारीख को धरना देंगे और फिर उसके बाद हमारी प्लानिंग ये होगी कि हम पूरे पेशावर को ब्लॉक करेंगे। खालिद अय्यूब साहब जी खैबर पख्तूनख्वा ताजिर एसोसिएशन के सदर है, उनका ये कहना है कि 23 मार्च की डेट दी गई है, डेडलाइन अगर नहीं दी गई तो जो इन्होंने जरगा कायम किया है ना सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर, वो पूरे पेशावर शहर को ब्लॉक करने की भी प्लानिंग रखते हैं। लेकिन उससे पहले 23 मार्च की डेडलाइन मौजूद है, जिसके सिलसिले में वज़ीर आला पहले ऐलान कर चुके हैं कि सॉफ्ट ओपनिंग तो होगी और अगर नहीं हुई तो फिर देखेंगे। अच्छा तो था डेफिनेटली अच्छा है क्योंकि इम्प्रूवमेंट आती है इकोनॉमी में, लेकिन इसके बायस बंदा देख लेता है कि बंदा इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट दे देता है, बजाय उसके क्या हम उसको इम्प्रूवमेंट दे उसको ख़राब कर रहे हैं। यानी बार बार वादे करके जो इतनी 6 महीने का 1.5 साल में कर दिया, इससे ज़्यादा तकलीफ है आप लोगों को? इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जितनी लोकल बिजनेसेस है वो सब डाउन हो रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से ट्रेड्स में मसला है लोगों को, एवरीथिंग में। अच्छा मंसूबा है, बिल्कुल इतना अच्छा मंसूबा है कि हमारी जो नीचे बेसमेंट है ना सर, इधर हमारे हमें फोटोग्राफर वो हमारी शॉप्स हैं, वो सारी BRT की वजह से माशाल्लाह से सब। पेशावर की ज़रूरत थी ये BRT का मंसूबा? नहीं जी, पेशावर की ज़रूरत नहीं थी इस BRT का। बहुत लोगों को तकलीफ दिया है, नीचे हमारा दुकान है सब तावान हो गए, पानी आ गया, सब मार्केट ख़त्म हो गया इसके वजह से, BRT की वजह से। जी इन दुकानों का जो ये कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, 19 दुकानें, देख लेते हैं कि इन दुकानों में था क्या, और जब ये पानी भरा थोड़ी सी बारिश के बाद तो तब इनका हाल क्या हुआ। अच्छी खासी कारोबारी सरगर्मी थी। कितने अरसे से ये दुकानें भाई इधर? ये तकरीबन 20-30 साल से है, 20-25 साल से। 20-25 साल से है। तो क्या हुआ ये बस यही हुआ, सारे पानी आ गए, सारी दुकानें उस साइड पे तो सारा भर गया था छत तक, और यहाँ पर ये देखो ये निशान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक यहाँ पर भर गया, ये देखो वो सारे वो स्टोर मूल ये सारे ऊपर गए। तो हुकूमत का कोई बंदा आया आप लोगों के पास? हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हम गए भी थे, PDA गए थे, तब भी नहीं आया अभी तक। FIR भी किया है ये देखो हमने वो लिखा हुआ है ये सब कुछ। दरखास्त दी है आपने? हाँ, थाने में दरखास्त भी दिया, और हुकूमत की नहीं PDI कोई आया नहीं, BRT वाला कोई आदमी कोई नहीं आया। ठीक है, आम पब्लिक और ताजरों का इस सिलसिले में क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका क्या मानना है, उनको कितने नुकसानात हुए हैं, ये तो मुझे ऑन ग्राउंड आके ही पता चला। इससे कबल सिर्फ यही सुन रहा था कि इसका तखमीना क्या था और क्या हो गया, इसकी मुकर्रर मुद्दत क्या थी BRT की, वो क्या हो गई, इसके सिलसिले में आवाम को फ़ायदे क्या होने थे, वो क्या हुए। लेकिन अब सब कुछ आपके सामने है। जी नाज़रीन, आज सारा दिन हमने BRT पेशावर के प्रोजेक्ट में गुजारा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जाना, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जाना, इस ज़मीन में मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन है उनसे मुतल्लिक़ जाना, अपोजिशन के कैंडिडेट्स क्या कहते थे, ये सब भी हमने बताया। इससे कबल लाहौर का प्रोजेक्ट भी हमने कवर किया था, रावलपिंडी का भी कवर किया, मुल्तान का भी कवर किया। कमोबेश तहफ़्फ़ुज़ात हर जगह थे, लेकिन वहाँ उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस भी किया गया था। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मुतबादिल ट्रैफिक का इंतजाम किया गया था, इसलिए इतना ज़्यादा मीडिया पर हाइप क्रिएट नहीं हुई। ताजिर बहादुरी को बाकायदा कंपनसेट किया गया था, यही वजह थी कि वो इतना नहीं बिलबलाए जितना पेशावर के ताजिर बोल रहे हैं। अपोजिशन के हवाले से ये है कि अपोजिशन का ये मानना था कि ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसको अपने टाइम पर पूरा होना था। प्रोग्राम आपके सामने है, कमेंट्स आपके सामने हैं, फैसला भी आपने ही करना है। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।